हरे कृष्णा जी। कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने डायरेक्टली ये वाला टॉपिक क्यों उठाया, परंतु अभी अभी हमने काउंटिंग की है ना, तो ये हमें करने में इजी होगा। हम किसी सिलेबस के हिसाब से तो चल नहीं रहे हैं, हम ओनली रोड मैप के हिसाब से चल रहे हैं। जो आपके लिए जो रोड मैप रेडी किया गया है तो उसमें यही है कि अभी भी हमने काउंटिंग की है। काउंटिंग से ये मतलब कि टाइम देखना वो बहुत इजी पड़ जाएगा, इसलिए आपको ये करवा रहे हैं जी। तो इस डिस्कशन में हम डिसाइड करेंगे घटिका। घटिका मीन्स घड़ी, ठीक है जी। संस्कृत में घड़ी को घटिका कहते हैं। तो घटिका ज्ञानम, घटिका का ज्ञान, घटिका ज्ञानम, ठीक है। और इसको हम एक और चीज हम कह सकते हैं, समय निर्णय या समय ज्ञानम, समय ज्ञानम, ठीक है जी। तो समय निर्णय, हम समय का निर्णय कैसे लें जी। हमने काउंटिंग पढ़ी थी तो उसमें क्या था, सॉरी काउंटिंग डिस्कस की थी, उसमें क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे ज्यादा तो घड़ी में नहीं होते हैं, 12 से ज्यादा तो होते नहीं है। हमने सेम वैसे ही काउंटिंग लिखी, और काउंटिंग लिखने के बाद इसमें क्या है, इसको जल्दी जल्दी याद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। उसके बाद बजे को क्या कहते हैं, बजे को कहते हैं वादनम, बजे को कहते हैं वादनम, वादनम, ठीक है जी। अब अगर 1 बज रहे हैं तो क्या कहेंगे, 1 बज रहे हैं तो उसको कहेंगे एक वादनम, ठीक है जी। 2 बज रहे हैं द्विवादनम, 3 बज रहे हैं त्रिवादनम, वैसे ही चतुर्वादनम जब आप कहेंगे तो यहां जो आधा र लिखा है ना, चतुर आधा र, तो ये आधा र जो है ये व के ऊपर चला जाएगा, चतुर्वादनम। मुझे याद है मैंने कहा था र के ऊपर अलग से एक वीडियो आएगी, वो बिल्कुल आ जाएगी, परंतु अभी के लिए आप ये सोचें कि चतुर्वादनम जी। उसके बाद पंच, पंच के आगे वादनम, 6 षटवादनम, 7 सप्तवादनम, 8 अष्टवादनम, 9 बज गए नववादनम, 10 बज गए तो दशवादनम, 11 एकादशवादनम, 12 द्वादशवादनम, ये सारे तो मतलब एकदम एग्जैक्ट वाले थे कि अगर 12 पे बड़ी वाली सुई हुई तब मतलब कि जब ये वाला हो सिचुएशन, इसमें 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है जी। तो इसमें ये वाली सिचुएशन थी जब बड़ी, अब वो चाहे 1 पे हो, फिर 2 पे हो, फिर 3 पे हो, छोटी वाली सुई, वो तो जहां पे होगी तो उसके अकॉर्डिंग ये सब आ जाएगा। पर अब सवा भी तो होता है, आधा भी तो होता है, और पौना भी तो होता है, उनको क्या कहेंगे, और 12:05 वगैरह, इन सबको कैसे कहेंगे तो वो भी डिस्कस करते हैं जी। अब देखिए, अब यहाँ पे अब हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई बोलेगी सवा घंटा, पौना घंटा, आधा घंटा, तो उसको हम कैसे मेंशन कर सकते हैं। मतलब कि अब सुई कहाँ है, अब सुई या तो यहां है इस वाले पार्ट पे 3 पे है, या फिर कहां है 6 पे है, या फिर कहां है 9 पे है। पहले हमने जब बड़ी वाली सुई कहां थी, ऊपर थी, पहले हमने जब यहां थी सुई 12 पे तब डिस्कस किया था। अब हम जब सुई कहां है बड़ी वाली 3 पे है तो उसको क्या कहेंगे, सपाद, सपाद। बताता हूं क्यों 3 पे कहेंगे सपाद,
जब 6 पे होगी तो कहेंगे हाफ, हाफ ये कहेंगे ना हाफ। तो हाफ, हाफ के लिए क्या होता है? अर्ध, आधा, आधा को संस्कृत में कहते हैं अर्ध, अर्ध है ना, अर्ध। तो इसको बोलेंगे सार्ध। और अगर ये 9 पे होगी बड़ी वाली सुई तो हम क्या बोलेंगे? पौने घंटे को हम बोलेंगे, जब 9 पे होगी बड़ी वाली सुई तो हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे पादोन, पादोन। ठीक है। अब देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक देखिए, जब 15 मिनट्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए, तो एक क्लॉक जो है वो सर्कल है, सर्कल का अगर ये 3 पे होगी तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट हुआ पूरे ये सर्कल का। इतने पार्ट में से इतना पार्ट ये क्या है? 1/4 पार्ट। ठीक है। एक पूरे सर्कल को कैसे काटा गया? ऐसे ऐसे। ठीक है जी, ठीक है। ये 4 क्वार्टर बनाए गए सर्कल के। अब इसमें से ये फर्स्ट क्वार्टर मतलब ये 1/4 पार्ट है, ये 12 से लेकर 3 तक का। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? जब यहां वाले साइड पे होगा तो उसको क्या होता है? पाद मतलब होता है 1/4 पार्ट। ठीक है जी। पाद मतलब कि संस्कृत में 1/4 पार्ट को हम पाद कहते हैं। तो 1/4 पार्ट। अब इन तीनों के आगे हमें क्या लगा देना? स स स, क्योंकि वो आधे आधे के सहित है। स मतलब सहित। तो अब इसको कैसे बोलेंगे? सपाद, मतलब कि सवा एक हो रहे होंगे तो सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम। समझ गए जी? हम क्या बोलेंगे उसको? हम पहले क्या, हम पहले सपाद वर्ड लगा देंगे, उसके बाद हम एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम जो भी हो रहे होंगे उतने एक्स्ट्रा। ठीक है जी। ठीक है। तो अब आपको ये सभा वाला समझ में आ गया? ये क्या है? 1/4 पार्ट है, तो 1/4 पार्ट को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पाद। ठीक है जी। तो सपाद मीन्स की 15 मिनट, 1/4 मिनट एक्स्ट्रा। समझ गए जी? अच्छा, अब हाफ, हाफ, हाफ हो जाएगा तो हाफ को अभी भी बताया अर्ध बोलते हैं, संस्कृत में अर्ध बोलते हैं, है ना। तो हम क्या उसको बोल देंगे? सार्ध। 30 मिनट पे जब हमें बोलना होगा 30 मिनट को ही हम बोलेंगे सिर्फ सार्ध। ठीक है जी। 30 मिनट हो रहे हैं, सार्ध। 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे को हम क्या बोलेंगे? 1 और हाफ एक्स्ट्रा, तो हम क्या बोलेंगे? बोलिए। कोई बात नहीं, आप जब करिएगा तो एक बार खुद से यहीं पे वीडियो पॉज करके और थोड़ा सा कमेंट करने की कोशिश करिएगा, है ना। उससे ये पता लगेगा कि आप मतलब आप कोशिश कर रहे हैं शायद, तभी मैं बीच बीच में रुक जा रहा हूं। चलिए बातों पे ना आ जाएंगे जी। सॉरी। तो 30 मिनट, तो 30 मिनट पे हम क्या बोलेंगे? अर्ध। अर्ध हो गया। 1:30 बज रहे हैं, सार्ध एक वादनम। 2:30 बज रहे हैं, सार्ध द्विवादनम। पहले सार्ध लगाना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 45 मिनट को, 45 मिनट को अब क्या बोलेंगे? अब 1/4 पार्ट बच गया है। आपको काउंटिंग में एक चीज बताया था कि एक बच जाता है तो क्या लगा देते हैं? ऊन। अब जैसे 49 था तो 49 में आप क्या बोल सकते थे? 49। ऊन 50। क्यों? क्योंकि 50 में एक कम है तो आपने ऊन लगा दिया। ठीक है जी। तो यहां पे भी क्या है? 15 मिनट्स बचे हैं तो हमने पाद, पाद का मतलब 1/4 है, और 1/4 देखिए इस पूरे क्वार्टर में ये भी तो एरिया, ये क्या है? ये भी तो 1/4 है। अगर ये 1/4 है तो ये भी तो 1/4 है ना जी। 12 और 9 के बीच का एरिया अगर आप सर्कल में 4 क्वार्टर्स बना दें तो वो भी तो एक क्वाड्रेंट है ना जी। तो वो क्या हो गया? 1/4 पार्ट, तो उसको भी हम पाद कहेंगे। पर वो क्या बचा है? 15 मिनट बचा है ना, तो उसको हम कहेंगे पादोन। और उसमें क्या है? कितने में बचा है वो बाद वाला आ जाएगा। अभी तक में क्या था? सपाद, सपाद, सवा, तो सपाद था। पर यहां पे क्या है? पादोन। तो बचा है, कितने में बचा है? तो बाद वाला लेटर आएगा। अगर 2:30, अगर 2:45 हो रहे हैं, ठीक है जी, 2:45 हो रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? 2:45 बोलते हैं ना, ये तो नहीं बोल रहे 2:45 हो रहे हैं।
हम बोल रहे हैं 2:45 हो रहे हैं, तो 3 बजने में 15 मिनट कम है, तो हम क्या बोलेंगे? पाद मीन्स 1/4। तो हम 2 को नहीं लेके चलेंगे, हम 3 को लेके चलेंगे। संस्कृत में भी हम 3 को लेके चलेंगे। संस्कृत में हम क्या बोलेंगे? पहले पादोन लगाएंगे, पादोन, फिर त्रिवादनम, पादोन त्रिवादनम। किसको? 2:45 को, क्योंकि 3 बजने में इतने मिनट बचे हैं, तो 1/4 पार्ट कितने बजने में बचे हैं वो लिख देंगे। ठीक है जी। अभी हम करेंगे, थोड़े एग्जांपल्स कर लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स नहीं है, तो आप भी सॉल्व करिएगा, और उसके बाद फिर मतलब पहले आप वीडियो ना पॉज कर लीजिएगा, मैं पहले आपको ना क्वेश्चंस बता देता हूँ। ठीक है जी। 3:30, 4 o'clock, 1:45 और 2:15। हिंदी में बोले तो 3:30, 4, 2:45 और 2:15। ठीक है जी। चलिए करते हैं। 3:30, 30 मिनट्स होने पे हमें क्या बोलना था? सार्ध। तो हमें क्या बोलना है? आगे 3 है ना, तो हमें क्या बोलना है? इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? 3:30, तो साढ़े की जगह हम क्या लिख देंगे? सार्ध। सार्ध त्रिवादनम। ठीक है जी। सार्ध त्रिवादनम। 4 बज गए, चतुर्वादनम। र आधा है ना, तो ऊपर आ गया, वादनम। 1:45 हो गए, 1:45, 1:45 नहीं, 1:45। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तभी हो पाएगा। हिंदी में बोला 1:45। अब आपको एक चीज बताया था, जो पौने वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है ना। एक क्वाड्रेंट है ये वाला, तो पाद है। अब उतने बचे हैं, कितने में बचे हैं? 2 बजने में बचे हैं, तो हम क्या बोल देंगे? 1:45 को पादोन। पादोन कितने में बचे हैं? 2 बजने में बचे हैं, तो पादोन द्विवादनम। उसके बाद 2:15 हो रहे हैं। हिंदी में क्या निकला? 2:15। उसमें क्या निकला था? 2:45। ठीक है जी, 2:45। वहां पे 1:45 लिखा है, पर बोल क्या रहे हैं हम? 2:45 हो रहे हैं, तो हमने लिखा भी तो पादोन द्विवादनम है। ठीक है जी, तो कंफ्यूज नहीं होना। 2:15 में इसको हम हिंदी में बोले 2:15। 2:15। सवा को हमने क्या कहा था? उतने एक्स्ट्रा है ना, 1/4 पार्ट एक्स्ट्रा, तो सपाद। ठीक है जी, सपाद। कितने? द्विवादनम। मतलब द्विवादनम तो हो चुके हैं, 1/4 पार्ट एक्स्ट्रा है, सवा है। ठीक है। अगर 2:05 हो रहे होंगे, मतलब 2:05 हो रहे होंगे, 3:55 हो रहे होंगे, और 3:25 हो रहे होंगे, 6:50 हो रहे होंगे, 5:40 हो रहे होंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जो भी 30 मिनट से पहले वाले हैं, जो भी 30 मिनट से पहले वाले हैं, मतलब एक घड़ी में 12 से लेके 6 तक के जो इधर वाले हैं, वो सारे क्या होंगे? वो सारे अधिक होंगे, वो सारे अधिक होंगे, अधिक। ठीक है जी। या इसको ऐसे वर्बली लिख लीजिए कि जो 30 से ज्यादा, 30 से कम वाले, सॉरी 30 से कम वाले होंगे, मतलब कि 30 बड़ा है, तो 30 से जो कम वाले होंगे उनके आगे क्या लगेगा? अधिक। उनके आगे क्या लगेगा? अधिक। और जो 30 से कम होंगे उनके मतलब 30 से ज्यादा होंगे, कहने का मतलब है 35, 45, ये सब क्या है? ज्यादा है 30 से, पर अगले बजने में कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम ऐसे बोलते हैं 5 मिनट कम है 4 बजने में, 3:55 हो रहे हैं, ऐसा हम कम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? 4 बजने में 5 मिनट हैं, तो वो बचे हैं ना, उतने कम है। तो जो भी 30 से ज्यादा, मतलब कि 12 और 6 के इस साइड वाले, 9 वाले साइड पे जो आएंगे, उनको हम क्या लगा देंगे? ऊन।
ऊन, और जितने बचे होंगे बजने में उतने हम उसमें ऐड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, शायद आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो आप फिर से कमेंट करिएगा, फिर उस पर शॉर्ट्स बना देंगे। ठीक है जी, देखिए 2:05, तो 5 अधिक है ना, 2:05 एक्स्ट्रा है, तो उनको क्या बोलेंगे? पंचाधिक। पंच अधिक, तो पंचाधिक। वो जब आप संधि पढ़ेंगे तो हो जाएगा, मतलब संधि जब हम डिस्कस करेंगे, हम पढ़ थोड़ी देर तो डिस्कशन कर रहे हैं, तो जब हम डिस्कस करेंगे संधि तो वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो पंच अधिक है किसमें? 2 अधिक हो गया है 5 मिनट, तो क्या होगा? पंचाधिक। 5 अधिक पंचाधिक, पंच अधिक पंचाधिक द्विवादनम। ठीक है, और 3:15 हो रहे होंगे तो आपको पता ही है, सवा को क्या बोलना है? सपाद, 1/4 पार्ट, तो उसका तो एकदम सिंपल है, वो तो चेंज होगा ही नहीं। ठीक है जी, यहां पे देखिए 7 मिनट अगर एक्स्ट्रा हो रहे हो तो सप्ताधिक, सप्त अधिक, 7 मिनट एक्स्ट्रा तो सप्ताधिक। ठीक है जी, ऐसे ही 20 क्या होता है? 20 होता है विंशति, विंशति ही है ना, तो लास्ट में विसर्ग आता है, तो विंशति ही जब भी यहां पे यूज होगा तो उसको विंशति नहीं विंशति ही कहेंगे, है ना, तो विंशति ही। अब अभी है तो उसका संधि होके विंशत्या, विंशत्या हो गया। ठीक है जी, तो इसलिए 3:25 को क्या बोला हमने? 30 तक तो अधिक ले, मतलब 29 तक तो क्या लेना था? अधिक लेना था, तो हमने क्या किया? पंचविंशत्यधिक, क्या 3 था ना, तो त्रिवादनम। ठीक है, यहां तक तो सिंपल आया, 29 तक ऐसे ही रहेगा, अधिक ही लगता जाएगा और पीछे वाला ही नंबर आता जाएगा। पर अब जैसे ही उसने 30 को क्रॉस कर लिया, मतलब 60 के बाद, तब क्या आएगा? तब आएगा कि जैसे 3:55 हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? 5 मिनट बचे हैं, कितने में? 4 बजने में, तो हम क्या बोलेंगे? पंचोना, पंच प्लस ऊना, पंचोना। ठीक है, पंचोना चतुर्वादनम, वो संधि में क्लियर हो जाएगा। अभी जो कहा जा रहे हैं वो आप समझिए और फिर आप उसको ट्राई करते रहिए, है ना जी। पंचोना चतुर्वादनम, पंचोना चतुर्वादनम, ऊन लग गया। ठीक है जी, ऊन मतलब कम, इतने कम है, तो कितने मिनट कम है? 4 बजने में 5 मिनट कम है, तो इसलिए हुआ पंचोना चतुर्वादनम। ठीक है जी, ऐसे ही 6:50, 6:50 को आप क्या कहेंगे? 6:50 हो रहे हैं, तो एक तो 30 के बाद है ना, पूरे क्लॉक में 30 के बाद वाले में ऊन लगना है ना, और जितने बचे हैं उतने लिखना है। तो अब इसमें कितने बचे हैं? इसमें 10 मिनट बचे हैं, कितने बजने में? 7 बजने में कितने मिनट बचे हैं? 10 मिनट बचे हैं इसमें। ठीक है जी, तो दशोना सप्तवादनम, दशोना सप्तवादनम। 5:40 में 20 मिनट बचे हैं, कितने बजने में? 6 बजने में। लिख दीजिए, विंशति कहते हैं ना, विंशति, तो विंशति और ऊन, विंशत्यून हो जाएगा। विंशत्यून कितने? 6 बजने में, षड्वादनम, विंशत्यून षड्वादनम। तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है जी, आज बस इतना ही, बाकी आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है जी, हरे कृष्ण।